बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमन में मुख्तलिफ इन्फेक्शन का होना, क्या आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है? बार बार इन्फेक्शन का होना मर्द के स्पर्म पर कैसे असरअंदाज होता है? मुकम्मल मालूमात और इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सीमन में इन्फेक्शन होने की वजह से स्पर्म की तादाद में कमी वाक़ होती है और ये इन्फेक्शन मुख्तलिफ तरह के होते हैं। सबसे पहले कॉमन इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन क्लैमिडिया का भी हो सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा मर्दों में थ्रश भी हो सकता है और प्रोस्टेटिस भी, और ये एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। ये मर्दों के प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मर्दों में पस सेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसकी कुछ वजूहत हो सकती है। अगर अमल साफ़ तरीके से नहीं हो रहा तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए अगर आपके पार्टनर को इन्फेक्शन है तो भी आपको इस इन्फेक्शन से हो सकता है। सफाई के ख्याल न रखने की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यूरिन के लिए किसी गंदी जगह का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन लग सकते हैं। इन इन्फेक्शन को अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये पहले पेशाब की नाली के अंदर होता है, जिसके बाद ये पूरे प्राइवेट एरिया में फैल जाता है। इसको ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 15% मेल इनफर्टिलिटी की वजह ये तमाम किस्म के इन्फेक्शन हैं। बहुत से लोग इसका इलाज नहीं करवाते, फिर इनको औलाद के असूल में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये तमाम इन्फेक्शंस स्पर्म मॉर्फोलॉजी को मुतासर करते हैं और ये इन्फेक्शन स्पर्म काउंट को भी डिक्रीज़ करते हैं। अगर ये इन्फेक्शन मुसलसल है और इसका इलाज ना करा जाए तो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और प्राइवेट एरिया तक पहुंच जाता है, जिससे एपिडाइमेटिस का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, यानी स्कॉटम के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है। इस इन्फेक्शन का इलाज ज़रूरी है। अब इसके हर्बल इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम वजूहात को मदद रखते हुए तासीर दवाने के माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मालिज हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटी पर तहकीक और रिसर्च के बाद इन तमाम इन्फेक्शन के खात्मे के लिए हर्बल इलाज मुतारफ़ कराया। तासीर दवाना का हर्बल इलाज सीमन को इनके तमाम इन्फेक्शन से बचाता है और स्पर्म को हेल्दी बनाता है। इन तमाम अमराज से छुटकारा दिलाकर औलाद के काबिल बनाता है। ये बांझपन की तमाम बीमारियाँ एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया से निजात रहता है और स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर बनाता है। तासीर दवाना का हर्बल इलाज सीमन को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है और मनी को गलीज़ करता है। इस इलाज में ऐसी दवायात को मरकब किया गया है जो स्पर्म और सीमन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये इलाज मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी को बेहतर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खुद-व-खाल के साथ जन्नत देने में मावन है। इसके अलावा ये मर्दाना हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को मुतवाज़िन रखता है। हमारा हर्बल इलाज टेस्टिकल्स की बीमारियाँ, हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल का खात्मा करके टेस्टिकल में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। इससे टेस्टिकल में होने वाली स्वेलिंग को भी ख़त्म करता है। नाज़रीन, बांझपन से बचने के लिए कुछ ज़रूरी एहतियाती तदबीर का जिक्र करता हूँ जिनको मर्द अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करके बांझपन जैसे मर्द से ख़ुद को महफूज रख सकता है। खाने में सादा सब्जियाँ, मौसमी फल इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, बेकरी फूड्स और जंक फूड से परहेज़ करें। ऐसी खुराक इन चीज़ों को इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन C और जिंक भरपूर मकदार में शामिल हो। मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से गुरेज करें। ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने बल्कि खुला ढीला डाला लिबास पहने। नाज़रीन, बहुत से बेइलाज जोड़े तासीर दवा से इलाज कराकर आज पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और औलाद जैसी नेमत इन्हें हासिल हुई है क्योंकि तासीर दवाना ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में औलाद के लिए कामयाबी का दामन समझता है। अगर आप भी मर्दाना बांझपन का या ज़वाजी तल्कात में किसी मसले का शिकार है तो आज ही तासीर दवाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप कराकर अपना इलाज शुरू कराएँ। वो मर्द जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में रह रहे हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करें। इसके अलावा अपना मसला डिस्कस करें, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।